क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऋषि जो स्वयं क्रोध का अवतार माना जाता हो, उसकी परीक्षा कोई अप्सरा नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्यमयी यक्षिणी ले? क्या आपने सुना है कि तंत्र ग्रंथों में वर्णित ये यक्षिणियां केवल धन, वैभव और सिद्धि की देवी ही नहीं, बल्कि महानतम तपस्वियों के लिए सबसे कठिन परीक्षा भी रही है? क्या यह संभव है कि एक यक्षिणी का सौंदर्य और उसकी मायावी शक्तियां किसी ब्रह्मर्षि की तपस्या तक को डगमगा सकती हैं? जब सृष्टि के मूल में ध्यान की पहली किरण फूटी थी, तब तपस्वियों की आत्मा में जो कंपन उठा था, वही कंपन सहस्त्रों वर्षों बाद दुर्वासा जैसे तपस्वियों के हृदय में धधकता हुआ जागा। ब्रह्मा की सृष्टि में कई ऋषि आए गए, कुछ ने प्रेम में डुबकी लगाई, कुछ ने ज्ञान में लहरें उठाई, और कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने ही भीतर की ज्वाला को तपाकर उस अग्नि को योग की धारा में बदल दिया। महर्षि दुर्वासा एक ऐसा नाम जो केवल ऋषि नहीं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह था। उनकी जन्मभूमि कोई साधारण माता का गर्भ नहीं थी। वे शिव की जटाओं से बहती कालांतर में जन्मी एक दहकती धारा थे, भृगुवंशी परंतु शिवांश। उनका अस्तित्व एक महान संधि था, ऋषित्व और रुद्रत्व के बीच, तपस्या और क्रोध के बीच, शाप और वरदान के बीच। दुर्वासा का ताप केवल उनके क्रोध में नहीं था, वो उनके अस्तित्व में धधकता था। कहते हैं, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब जलों की रक्षक यक्षिणियां भी उत्पन्न हुई। वे जल की आत्माएं थी, निर्मल, अव्यक्त, किंतु शक्ति से भरी हुई। उनकी देह तरल थी, पर चेतना वज्र समान थी। वे संसार की उन सीमाओं की प्रहरी थी जहां भौतिक और अलौकिक का संगम होता है। एक ऐसी ही यक्षिणी का जन्म हुआ था मणि पर्वत के तल में, जहां एक ओर हिमालय का अचल गौरव था और दूसरी ओर गंगा की चंचल धारा। कहते हैं, एक दिन जब शिव ध्यानस्थ थे, तब उनके तीसरे नेत्र से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति आकाश से गिरती हुई गंगा की लहरों में समा गई, और वही जन्मी थी विरजिनी यक्षिणी। विरजिनी यक्षिणी केवल जल की रक्षक नहीं थी, वो उस जल में बहती उन अदृश्य शक्तियों की भी संरक्षक थी, जो साधना और तप के योग से सिद्धों को प्राप्त होती थी। देवता भी जिन जलों से कतराते, क्योंकि उन जलों में यक्षिणियों की दृष्टि थी, उनका संरक्षण था, उनका अदृश्य साम्राज्य था। एक बार महर्षि दुर्वासा गहन तपस्या में रत थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवताओं ने उनकी साधना देखी। उनका क्रोध उनकी तपस्या का दूसरा पक्ष था। जितनी गहराई से वे समाधि में उतरते, उतनी ही तीव्रता से उनका क्रोध भी जलता। ये द्वंद्व ही उनका बल था, ये द्वंद्व ही उनकी सिद्धि का कारण था। एक दिन समाधि के मध्य दुर्वासा को एक आभास हुआ। कोई ऊर्जा उनके तपोबल के निकट आ रही थी। वो कोई दानव नहीं था, कोई राक्षस नहीं था, कोई देवता भी नहीं था। वो थी जलों की अदृश्य रक्षक, विरजिनी यक्षिणी। दुर्वासा ने जब पहली बार विरजिनी को देखा, उनकी तीसरी दृष्टि खुल गई। उनकी तपोग्नि पहली बार किसी को देख पिघली। तुम कौन हो? दुर्वासा का स्वर सागर की लहरों जैसा गूंजा। यक्षिणी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान किसी नदी की सतह पर बिछी चांदनी की तरह थी। मैं जलों की रक्षक हूं। मैं उन्हीं शक्तियों की प्रहरी हूं जिनके पीछे तुम्हारी तपस्या भी बह रही है। दुर्वासा की भ्रिकुटी तन गई। शक्ति की प्रहरी? शक्ति तो मेरी तपस्या से उत्पन्न होती है, तुम उसकी रक्षक कैसे? यक्षिणी का स्वर गंभीर था। महर्षि, शक्ति केवल तपस्या से उत्पन्न नहीं होती। शक्ति का बीज उस क्षण बोया जाता है जब आत्मा अपने अहंकार से पहली बार युद्ध करती है। तुमने तब किया, सिद्धि पाई, पर क्या स्वयं को पाया? दुर्वासा मौन थे। यक्षिणी आगे बोली, तुमने अपने क्रोध को ही अपनी शक्ति बना लिया, पर क्या कभी उस क्रोध के भीतर छिपी आकाशवाणी सुनी? दुर्वासा ने पहली बार प्रश्न की गहराई को महसूस किया। क्रोध तो मेरा बल है, इसी से मैं देवताओं तक को कंपा सकता हूं। इसी क्रोध से
मैंने ब्रह्मांड के नियम तक हिला दिए हैं। यक्षिणी की आंखों में सागर की गहराई थी। महर्षि, क्रोध तुम्हारा अस्त्र है, पर आत्मा का स्वर नहीं। आत्मा क्रोध में नहीं बहती। आत्मा तो उस जल की भांति है जो सबसे नीचे बहकर भी सबसे शुद्ध रहता है। दुर्वासा चुप थे। पहली बार कोई स्त्री, और वह भी एक यक्षिणी, उनके आत्मबल को प्रश्नों के कटघरे में ला रही थी। यक्षिणी ने अपनी हथेली उठाई और उस हथेली में जल की एक बूंद प्रकट हुई। वो बूंद धीरे धीरे आकार बदलने लगी। कभी वो जल थी, कभी प्रकाश, कभी अग्नि, कभी वायु। ये क्या है? दुर्वासा ने पूछा। यक्षिणी ने कहा, ये आत्मा का प्रतीक है। जब आत्मा को तपस्या की अग्नि मिलती है तो वो तेज बनती है। जब आत्मा को जल की शीतलता मिलती है तो वो करुणा बनती है। जब आत्मा को वायु का स्पर्श मिलता है तो वो विस्तार बनती है। और जब आत्मा को आकाश का स्पर्श मिलता है तो वो शून्य बन जाती है। दुर्वासा को लगा जैसे उनके भीतर कोई अदृश्य ग्रंथ पढ़ा जा रहा हो। आत्मा का वो रहस्य जो अब तक उन्होंने सिद्धियों के पीछे छुपा रखा था। तो क्या तुम मुझसे शक्तिशाली हो? यक्षिणी ने कहा, शक्ति की तुलना नहीं होती। शक्ति केवल प्रवाह है। जो जितना निर्मल है वो उतना ही प्रबल है। तुमने क्रोध से शक्ति अर्जित की, मैंने समर्पण से। तुमने तप से शक्ति प्राप्त की, मैंने जल की धारा में बहकर। दोनों ही मार्ग है, परंतु एक अंतः जलता है और दूसरा अंतः बहता है। महर्षि दुर्वासा पहली बार शांत हुए। यक्षिणी और दुर्वासा के बीच ये पहला संवाद केवल शब्दों का नहीं था। ये आत्मा और अहंकार का प्रथम स्पर्श था। दुर्वासा ने जो शक्ति तप से पाई थी, यक्षिणी ने वो शक्ति सहज प्रवाह से पाई थी। ये कथा केवल जल की यक्षिणी और अग्नि के ऋषि की नहीं थी। ये आत्मा के दो प्रवाहों की थी जो एक ही महासागर में मिलते हैं। संध्या का समय था। मणि पर्वत की तलहटी में, जहां जल के शीतल स्रोतों के नीचे युगों पुरानी चुप्पी सोई थी, वहीं महर्षि दुर्वासा और यक्षिणी विरजिनी आमने सामने बैठे थे। दुर्वासा की आंखों में अग्नि थी, पर उस अग्नि में एक नई जिज्ञासा का प्रकाश भी झलकने लगा था। यक्षिणी की आंखों में जल था, पर उस जल में एक रहस्य की धारा बह रही थी, जैसे किसी दिव्य सत्य की सरिता जो केवल उन आत्माओं के लिए खुलती है जो अपने भीतर के युद्ध को देखने का साहस रखते हैं। यक्षिणी ने मौन तोड़ा। महर्षि, तुम मुझे केवल एक जल देवी मत समझो। मैं जल की आत्मा हूं, परंतु मैं समय की भी साक्षी हूं। इस पृथ्वी पर जब पहली बार सूर्य ने जल पर अपनी पहली किरण डाली थी, तब मैं वही थी। जब ब्रह्मा ने जल में पहला कमल खिलाया था, तब भी मैं वही थी। मैं जल की रक्षक नहीं, मैं जल में बहते समय की संरक्षक हूं। मुझे यक्षिणी कहते हैं क्योंकि मैं यक्षिण नहीं, प्रश्निनी हूं। मैं प्रश्न करती हूं, उन आत्माओं से भी जो स्वयं को पूर्ण समझते हैं। दुर्वासा ने भ्रिकुटी सिकोड़ी। प्रश्न केवल वे करते हैं जिनकी साधना अधूरी होती है। मैंने त्रिलोक हिला दिए हैं अपने तप से। देव, दानव, सिद्ध, गंधर्व सभी मेरी दृष्टि से भय खाते हैं। तुम्हारे इन कोमल जलवचन मेरे तप का स्पर्श भी नहीं कर सकते। यक्षिणी मुस्कुराई। महर्षि, तुम्हारे तप ने तुम्हें देवों से ऊपर किया, पर क्या तुम्हारे तप ने तुम्हें अपने भीतर की गहराई में भी उतारा है? क्या तुम जानते हो क्रोध के उस द्वार के पीछे कौन है जो तुम्हें पुकारता है? दुर्वासा का चेहरा कठोर था, पर भीतर कोई हलचल होने लगी थी। यक्षिणी ने अपने हाथों को ऊपर उठाया। जल की धारा उनके चारों ओर घूमने लगी, जैसे समय स्वयं एक माला बनकर दोनों को घेर रहा हो। महर्षि, ये जल देखो, ये तुम्हारी शक्ति है, निर्मल, बहती हुई, शांत। पर जब ये जल रोका जाता है तो ये सड़ने लगता है। जब ये जल अपनी धारा खो देता है तो ये हलाहल बन जाता है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे भीतर जो क्रोध है वो इसी रुकी हुई धारा का विष नहीं है? दुर्वासा उठ खड़े हुए। मेरे क्रोध में विष नहीं,
मेरे क्रोध में अग्नि है, और अग्नि ही सृष्टि का मूल है। यक्षिणी ने कहा, सृष्टि का मूल अग्नि नहीं, सृष्टि का मूल समर्पण है। अग्नि जलती है, पर जल बहता है। सृष्टि का रहस्य जल की गति में छिपा है, अग्नि की ज्वाला में नहीं। अग्नि जन्म देती है, पर जल जीवन देता है। दुर्वासा पहली बार मौन हुए। ये संवाद उनके भीतर कुछ तोड़ रहा था, जैसे युगों से जमी बर्फ पिघलने लगी हो। यक्षिणी ने जल की एक बूंद उठाई। ये केवल जल नहीं, ये आत्मा का प्रतीक है। आत्मा जब अपने स्वरूप को भूलती है तो ये क्रोध बनती है, जब अपने अस्तित्व को पहचानती है तो ये प्रेम बनती है, और जब अपने सत्य को जानती है तो ये शांति बन जाती है। दुर्वासा ने पूछा, तुम कौन हो वास्तव में? केवल जल की देवी या कुछ और? यक्षिणी ने कहा, मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूं महर्षि, तुम्हारे भीतर का वो भाग जिसे तुमने क्रोध की अग्नि में जला दिया है। मैं तुम्हारी आत्मा का वह पक्ष हूं जो बहना चाहता था, पर तुमने उसे तप की कठोरता में जकड़ लिया। मैं तुम्हारे भीतर का जल हूं जिसे तुमने पहचाना ही नहीं। दुर्वासा कांपने लगे। यक्षिणी केवल एक देवी नहीं थी, वो उनकी ही छाया थी, उनकी ही आत्मा की वो गुप्त धारा जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था। यक्षिणी ने आगे कहा, महर्षि, तुमने ब्रह्मांड को जीता, पर अपने भीतर को कभी नहीं देखा। तुमने देवताओं को हराया, पर अपनी ही आत्मा की आवाज नहीं सुनी। जब भी आत्मा तुम्हें बुलाती, तुमने उसे शापों और क्रोध के शोर में डुबा दिया। ये जल तुम्हारे भीतर बहता था, पर तुमने उसे रोक दिया। दुर्वासा ने आंखें मूंद ली। भीतर कहीं कोई द्वार खुल रहा था, वर्षों से बंद द्वार, जहां उनका वास्तविक स्वरूप छुपा था। यक्षिणी ने कहा, जब जल बहता है तो वो अपनी राह बनाता है, जब जल रुकता है तो वो कीचड़ बनता है। आत्मा भी यही है, जब वो प्रवाहित होती है तो वो प्रेम है, शांति है, सत्य है, पर जब वो अहंकार में जकड़ती है तो वो क्रोध है, भय है, शाप है। दुर्वासा की दृष्टि बदल रही थी। क्रोध की अग्नि में जल की शीतलता उतर रही थी। उनके भीतर कुछ पिघल रहा था, कुछ बह रहा था। यक्षिणी ने पूछा, महर्षि, क्या तुम अपने भीतर के जल को देखना चाहते हो? क्या तुम उस प्रवाह को छूना चाहते हो जो तुम्हें आत्मा की गहराई में ले जाए? दुर्वासा ने कांपते स्वर में कहा, यदि वही मेरा सत्य है तो हां। यक्षिणी मुस्कुराई। तब अपने क्रोध के द्वार को खोलो, वहां तुम्हें मैं मिलूंगी। जल की यक्षिणी नहीं, तुम्हारी आत्मा का प्रवाह। यह संवाद केवल यक्षिणी और दुर्वासा का नहीं था, ये आत्मा और अहंकार का महासंग्राम था। दुर्वासा ने जिस शक्ति को बाहरी तप में खोजा, यक्षिणी ने उसे भीतर के प्रवाह में देखा। अब दुर्वासा के सामने केवल दो मार्ग थे, क्रोध का जलता द्वार या आत्मा का बहता मार्ग। ये गाथा अभी समाप्त नहीं हुई, ये प्रवाह अभी आगे बहेगा, उस अंतिम मिलन की ओर जहां जल और अग्नि मिलकर शून्य बनते हैं। ये केवल कथा का समापन नहीं, ये उस आत्मयुद्ध का परिणाम है जहां एक ऋषि की कठोरता और एक यक्षिणी का मौन दोनों मिलकर आत्मा के गहन सत्य का द्वार खोलते हैं। मणि पर्वत के शिखर पर जब आकाश के अंतिम रंग पृथ्वी पर गिर रहे थे, तब महर्षि दुर्वासा ने अपनी आंखें खोली। वो अब भी वही थे, जलधारा के किनारे, यक्षिणी विरजिनी के सम्मुख, पर उनकी दृष्टि अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। तब की अग्नि में जली आंखों में अब जल का शीतल स्पर्श उतर आया था। यक्षिणी ने कुछ नहीं कहा, वो बस देख रही थी, जैसे किसी सदियों पुराने प्रतीक्षा का अंतिम क्षण सामने आकर खड़ा हो गया हो। दुर्वासा ने अपनी छाती पर हाथ रखा। वहां वर्षों से दबी एक ज्वाला अब शीतल हो रही थी। उन्होंने कहा, मैंने अपने भीतर केवल अग्नि देखी थी, पर तुमने दिखाया कि उस अग्नि के नीचे एक नदी बहती है। ये नदी कब से रुकी थी मुझे पता ही नहीं चला। यक्षिणी मुस्कुराई। वो नदी तुम्हारी आत्मा की धारा थी महर्षि,
तुमने उसे तप के अहंकार में रोक दिया था। लेकिन जब आत्मा की धारा रुकती है तो भीतर ही भीतर जल का विष बनने लगता है। वही विष तुम्हारे क्रोध में प्रकट हुआ। दुर्वासा का पूरा शरीर कांप गया। वर्षों का कठोर तप, वर्षों का अपार ज्ञान सब ध्वस्त हो रहा था। उनकी पकड़ में जो ज्ञान था वो अब उनकी पकड़ से बाहर बहने लगा था। तो क्या मेरा सारा तप व्यर्थ था? उन्होंने पूछा। यक्षिणी ने कहा, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं था महर्षि। तब तो केवल तुम्हारी यात्रा थी, लेकिन वो यात्रा तब तक अधूरी थी जब तक तुमने अपने भीतर की धारा को नहीं देखा। जो केवल अग्नि को देखता है वो अधूरा है, जो केवल जल को देखता है वह भी अधूरा है, पर जो अग्नि और जल को मिलाकर देखता है वही पूर्ण है। दुर्वासा मौन हो गए। उनके भीतर कुछ टूट रहा था, नहीं, कुछ नया जन्म ले रहा था। उनके भीतर क्रोध की ज्वाला जल की शीतलता में विलीन हो रही थी। उनकी आंखें भर आई। मैंने अपने ही भीतर के जल को शापों की अग्नि में सुखा दिया। मैंने अपने ही भीतर की यक्षिणी को शत्रु समझ लिया। यक्षिणी ने कहा, मैं तुम्हारी शत्रु नहीं थी महर्षि, मैं तुम्हारी आत्मा का ही रूप थी, तुम्हारा ही बहता भाग, जिसे तुमने तप की कठोरता में कैद कर लिया था। मैं तुम्हारे भीतर की वही शक्ति थी जिसे तुमने कभी अपनाया ही नहीं। यही कारण है कि जब भी मैं तुम्हारे सामने आई, तुम्हारे क्रोध की अग्नि मुझे जलाने लगी। पर अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ही भीतर उस यक्षिणी का स्वागत करना है। महर्षि दुर्वासा ने अपनी सारी तपस्या को जैसे एक ओर रख दिया। उन्होंने कहा, मैंने ब्रह्मांड को शाप दिए, मैंने देवताओं को भयभीत किया, पर आज मैं अपने ही भीतर के जल के आगे झुकता हूं। मैं तुम्हारे आगे नहीं यक्षिणी, मैं अपने ही भीतर की उस धारा के आगे झुकता हूं जिसे मैं कभी देख नहीं पाया। यक्षिणी ने अपनी दोनों हथेलियां आकाश की ओर उठाई। जल की धारा आकाश में उठी और एक दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो गई। वो ज्योति धीरे धीरे दुर्वासा के हृदय में समा गई। दुर्वासा के शरीर से एक अद्भुत प्रकाश फूटा। ये अग्नि का नहीं, ये जल का प्रकाश था। क्रोध की लपटें अब शीतल ज्ञान में बदल चुकी थी। यक्षिणी ने कहा, महर्षि, अग्नि तुम्हारी शक्ति थी, जल तुम्हारी आत्मा थी। अब जब दोनों मिल गए हैं तो तुम केवल दुर्वासा नहीं, अब तुम आत्म दुर्वासा हो। वो ऋषि जो बाहरी ब्रह्मांड ही नहीं, अपने ही भीतर के ब्रह्मांड का भी ज्ञाता है। दुर्वासा की आंखों से आंसू बह रहे थे। और तुम यक्षिणी? यक्षिणी मुस्कुराई। मैं अब जल नहीं, मैं अब तुम्हारी आत्मा में प्रवाहित हूं। मैं तुम्हारी उस चेतना का भाग हूं जो अब केवल क्रोध नहीं, प्रेम में बहती है। जब जब तुम्हारे भीतर की धारा रुकेगी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, एक प्रश्न बनकर, एक धारा बनकर, एक यक्षिणी बनकर। महर्षि दुर्वासा ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। हे ब्रह्मांड, साक्षी बनो, मैंने अपने ही भीतर की यक्षिणी को अपनाया है। अब न कोई शाप है, न कोई क्रोध, अब केवल एक धारा है जो बहती है, भीतर भी और बाहर भी। यही मेरी तपस्या की पूर्णता है। यक्षिणी जलधारा में विलीन हो गई। अब वो पृथक नहीं थी, वो दुर्वासा की आत्मा की धारा बन चुकी थी। मणि पर्वत पर सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा भी प्रवाहित था, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नया संगीत बह रहा हो। आत्मा के जल और अग्नि का संगीत। ये कथा केवल दुर्वासा ऋषि की नहीं है, ये हर साधक की है जो अपने भीतर की यक्षिणी और अपने भीतर के दुर्वासा से हर दिन मिलता है। कभी कोई इच्छा यक्षिणी बनकर प्रकट होती है, कभी कोई भावना क्रोध बनकर भड़क उठती है, लेकिन जो इन्हें देखता है, उन्हें दबाता नहीं, वही सच्चा योगी है। इस कथा का उल्लेख स्कंद पुराण, बृहद तंत्रसार और केरल तंत्रसार में मिलता है। इन ग्रंथों में यक्षिणियों को केवल मायावी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की परीक्षा लेने वाली दिव्य शक्तियां कहा गया है। इसलिए जब भी साधना में कोई भाव तुम्हें डगमगाए, उसे यक्षिणी समझकर देखना।
वो तुम्हारे आत्मबोध का ही रूप है। ऐसी ही दुर्लभ, रहस्यमयी, आत्मबोध कराती कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये कथा आपको नई दृष्टि दे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं।